की बार बड़ौदा में कमल का फूल ही खिलेगा। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपना परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। मतलब झंडी बड़ौदे का शुरू हुआ है, पहलवान कितने था का तो लोकल इधर का एरिया का कैंडिडेट आराम से सीट निकाल देते। लोगों के बीच में रहते हैं, बड़ौदे का चक्कर है सारा। लोगों के बीच का एक साधारण कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाए। भारतीय जनता पार्टी का 100% बड़ौदा से कमल खिलेगा। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा अपना हरियाणवी पत्रकार विक्की और बड़ौदा में इस टाइम गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव है। और भाई इस उपचुनाव में या इस ब्याह में भाई कौन बारात में जो है चंडीगढ़ जाएगा, उसकी सारी पार्टी वाले जो तैयारी खींच रहे हैं। और इसमें कौन कितना कामयाब होगा ये तो टाइम में बताऊंगा। लेकिन मैं तो हमने एक इसे मानसता मिलवाऊंगा जो भाई इस टाइम पूरी दौड़ में है और जो है बीजेपी का टिकट भी मांगे हैं। और जिला सोनीपत बीजेपी पंचायती राज का जिला का अध्यक्ष भी है। और भाई उसका काम की भी मैं बात करूं तो काम उसका है जिस तरह बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाना, पुल बनाना, बड़ी बड़ी सड़कों पर हाईवे पे हरियाणा में भी, हरियाणा से बाहर भी बड़ा अच्छा काम है। और हरियाणा में बड़ौदा को मजबूत करने की वो बात कर रहा है। मेरे साथ वो मौजूद है, भूपेंद्र मोर उसका नाम है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो कबर तहलका के जितने भी दर्शक बंधु हैं उनको भूपेंद्र मोर की तरफ से राम राम। मोर साहब, मैं जो आपसे आज खुल कर बात करना चाहूँ, क्योंकि टाइम नज़दीक आ रहा है और चुनाव का भी ब्योत हो रहा है। आपकी कितनी क्या तैयारी है? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में तैयारी तो संगठन करवाता है और कार्यकर्ता का जो काम है, जो पार्टी जो जिम्मेवारी लाए उस पर ग्राउंड पे जाके जो कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाए उसका काम करना, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है जी। यानी टीम वर्क चल रहा है, सीधी सी बात यह है। अच्छा नो बताओ, सारे नेता तो दिल्ली चक्कर काटे हैं क्योंकि टिकट का टाइम हो रहा है। कि भूपेंद्र मोर भी दिल्ली रहे आजकल या लोगों के बीच रहे? नहीं, हम लोगों के बीच में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ना, वो जो लोग ग्राउंड पर काम करते हैं ना कार्यकर्ता के रूप में, उसी की पहचान करते हुए भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। यहाँ ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि भाई जो आदमी दिल्ली बैठा रहेगा उसको टिकट मिल जाएगी, जो ग्राउंड पे मेहनत करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मतलब दिल्ली का कोई चक्कर नहीं है, चक्कर सारा बड़ौदे का है। बड़ौदे का जी, बड़ौदे का चक्कर है सारा। जो लोगों के बीच में रहेगा, और माननीय मुख्यमंत्री का कुछ दिन पहले बयान भी आया था कि भाई हम एक आप लोगों के बीच का एक साधारण कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। उसमें संगठन ने तय करना है किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का 100% बड़ौदा से कमल खिलेगा। ये मैं आप लोगों से पार्टी की तरफ से और पूरा हल्के की वजह उससे मतलब चर्चा में जो आप लोग भी घूमते रहते हो, मैं भी घूमता रहता हूँ, पूरे हल्के की आवाज़ है अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही जीतेगा यहाँ से। मोर साहब, आसान सा तो लगता होगा कहना कि भारतीय जनता पार्टी, हुड्डा साहब का भी गढ़ है। देखो, गढ़ पहले था, अब नहीं है। अब लोगों ने मन बना लिया है। जो लोगों को इच्छा थी कि भाई हमारे बड़ौदा में विकास कार्य होने चाहिए, वो लगभग भारतीय जनता पार्टी ने कार्य अभी अप्रूव कर दिए हैं। उनका काम जल्दी ही चालू हो जाएगा। और सबसे जो पुरानी मांग थी बड़ौदा गांव में, वो थी भाई विद्यालय की जी। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा में 2 कन्या महाविद्यालय देने का काम किया है, एक बड़ौदा गांव में, एक भैंसवाड़ गांव में। ये बहुत पुरानी डिमांड थी लोगों की, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करने का काम किया है। अच्छा, दौड़ में बात करा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हो और पदाधिकारी भी हो पार्टी में। आप पे की पार्टी का मैं जिक्र करूं, पहले तो आपकी पार्टी में कई नेता ऐसे हैं, कोई पहलवान है, कोई पूर्व विधायक का चुनाव लड़ चुका है, और किसी ने 2 भी लड़ लिए। कई बड़े दिग्गज हैं। तो भूपेंद्र मोर ने क्यों लागा है कि पार्टी भूपेंद्र मोर का नहीं विजास का? पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ दौड़ मायने नहीं रखती। यहाँ पार्टी का संगठन तय करता है। अगर पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है तो मेरा जो हल्के का सबसे बड़ा गांव है, लगभग 3 पंचायतें 11,000 वोट हमारे गांव की हैं, हल्के का सबसे बड़ा गांव है। और आसपास के जो गुहांड हैं, हमारा जो भाईचारा है, बुटाना हो गया, आउलाना हो गया, बनवासा हो गया, गंगाना हो गया,
बड़ौदा गड्डी होगी, तो ये सारे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जब भी कोई बड़ौदे में टिकट आई है, पहले यहाँ श्री रमेश खटक जी बड़ौदा के नाम से ही चुनाव लड़े थे, 3 बार विधायक रहे यहाँ पे, क्योंकि बड़ा गांव होने के नाते और आसपास के जो गांव इकट्ठे हो जाते हैं, इसी कारण से यहाँ से आराम से सीट निकालने में सक्षम है बड़ौदा जी। नू कह लो मतलब झंडी बरोदे का शुरू हुआ है, पहलवान कितने था आज उसे? नहीं, मैं ये बात तो नहीं कहूँगा। बाकी देखो, ये पूरा हल्के का डिसीजन होता है, इसमें एक गांव का मतलब वो नहीं होता। जब पूरे के पूरे आसपास के सारे गांव इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सारे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसी कारण से मतलब यहाँ का जो लोकल इधर का एरिया का कैंडिडेट आराम से सीट निकाल देता है। अच्छा, भूपेंद्र मोर के बारे में थोड़ी सी और मैं बात बता दूं। ये इसी शख्सियत है जो लोगों के काम, कई आदमी तो नुके हैं, या बात बता भी दी हो सच्ची कितने, क्योंकि मैंने लोगों तक पता करी थी। अब अपनी गाड़ी में लोगों ले जो भाई काम करवाना हो तो नहीं, ये तो मेरा 7-8 साल से यही है। मैं किसी कार्यकर्ता का कोई पैसा खर्च नहीं करवाता। किसी कार्यकर्ता का कोई भी काम है अपने साथ लेकर जाता हूँ, उसका काम भी करवाता हूँ। और कई गांव की मैं बताता हूँ, जो कांग्रेस के शासनकाल में कई काम ऐसे अटके हुए थे। गढ़वाल में जो मंदिर के पास जो ऐसी गली थी जो 10-15 साल से डिस्प्यूट था, उसको सुलझा के वो गली बनवाने का काम हमने किया। और बड़ौदा में एक पंचायत भवन था जो कई सालों से खंडर हो गया था और डिस्प्यूट होया था, भाई वो ये बन नहीं रहा था, वो उसको भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही मैंने अधिकारियों से या भाई गांव वालों से मिलकर उसको निपटा कर वो भी बनवाने का काम किया। और एक जो बहुत पुरानी डिमांड थी, गंगाना से बड़ौदा एक माइनर बननी थी, वो नई आरसीसी की माइनर अभी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने वो बनाने का काम किया है। और बड़ौदा में तो पीने के पानी की भी मेन समस्या थी, जिसमें 4 गहराई के ट्यूबवेल भारतीय जनता पार्टी ने देने के काम किए हैं। और बुटाना में भी 2 डिग्गी अभी और मंजूर की हैं। लगभग किसी भी गांव में, बड़ौदा विधानसभा के गांव में पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। ये आने वाले महीने 2 महीने में सारी समस्या दूर हो जाएंगी। लगभग सरकार ने 131 करोड़ रुपये का बजट सिर्फ पीने का पानी का काम यहाँ मतलब पीने के पानी ऊपर खर्च करेगी और पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा तो कहता है कि खट्टर साहब ने 6 साल में कुछ नहीं करा। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कोई हमारे हरियाणा में किसी का परिवार में किसी भी जिले का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको हम राज्यसभा सांसद नहीं बना सकते थे? इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपना परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, अपने बेटे को, अपने परिवार को। भाई लोकसभा का चुनाव, भाई बेटा यहाँ से लड़ेगा, मैं यहाँ से लड़ूंगा। राज्यसभा का चुनाव भी अपने लड़के को भेज दिया। प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कांग्रेस सरकार में जिसको राज्यसभा से नहीं भेजा जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विचारों की पार्टी है। ये एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर ऊपर बैठा देती है और बड़े से बड़े नेता को भाई सामने बैठा देती है। एक ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो आम आदमी की 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अच्छा चलिए, ये बताऊं, दावा तो आपका मजबूत बनता है। अब उस मजबूती में कितना आप नू लग गया कि भाई मैं तो नज़दीक पहुंच गया टिकट के? नहीं, टिकट की कोई यहाँ दूरी, यहाँ कोई नज़दीक, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं है। और ये तो संगठन ही तय करता है भाई किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, ये पार्टी तय करेगी। सर्वे चल रहे हैं, अभी 2 सर्वे हो चुके, 1 सर्वे और होना है। पार्टी ने तय करना है भाई कौन व्यक्ति यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रत्याशी रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ से जिताकर और विधानसभा में भेजेगा और सरकार में साझेदारी करेगा। कितना स्वस्थ हो? पार्टी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब की बार बड़ौदा में कमल का फूल ही खिलेगा। भाई भूपेंद्र मोर्ता हमने लगातार जो है थारी बात करने की कोशिश करी है। और भाई जितनी काके ताऊ, चाची ताई और काकी ताई, जितने भी हमारे चैनल ने देख रहे हो भाई, ज़्यादा एक तो शेयर कर दे रहे करो। और भाई भूपेंद्र मोर जैसे नेता जितने भी हैं, हम सब का इंटरव्यू कर रहे हैं लगातार, और उनकी कहीं ना कहीं जो अंदर की बात है वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और भाई हमारी जो यात्रा है वो गांव-गांव जा रही है और पल पल की हम डेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और पूरा बड़ौदा चुनाव आपको खबर तहलका पे हर एक्टिविटी तक जुड़ी हुई बात आपको दिखाएंगे, और क्या राजनीति गलियारों में है, क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है, क्योंकि टिकटमबाजी का टाइम आ गया है।
और समय नज़दीक है, किसको टिकट मिलेगी। टिकट के पत्ते हम हर रोज़ जो है खोलते जा रहे हैं और टिकट की दौड़ में कौन कितना नज़दीक आ रहा है ये भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और भूपेंद्र मोर हमने बात करी। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आप लोगों ने मेरे को सुना और मेरी जो बात एक बड़ौदा विधानसभा में पहुंचाने का जो काम किया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वाज थारी ठाएंगे हम और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।